आज का टॉपिक है हमारा एक समान आवेशित समतल चालक। गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित समतल चालक के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि इस डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है कि ए, बी, सी और डी ये एक आवेशित समतल प्लेट है, समतल चादर है, समतल चालक है, जो भी कहा जाए। तो इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इसके किसी बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें गॉस का प्रमेय यूज़ करना है, तो निश्चित तौर पे हमें एक बिंदु P को आधार मानते हुए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। अतः OP को अक्ष मानते हुए हम एक लंब वृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं। इस बेलन में 3 पृष्ठ हैं, S1, S2 और S3। तो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से शुरू से देखते आए हैं हम कि फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, बंद पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन ई इंटू डी एस। अब जैसा कि विदित है, इस डायग्राम में 3 हिस्से बटे हुए हैं, S1 वृत्तीय पृष्ठ, S2 वृत्तीय पृष्ठ और S3 बेलन का वक्र पृष्ठ। इसलिए बंद पृष्ठ टूटेगा और वो 3 हिस्सों में विभाजित होता है, DS1 प्लस E DS2 प्लस E DS3। अगर हम वेक्टर्स डॉट मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो E DS1 cos थीटा 1, E DS2 cos थीटा 2 प्लस E DS3 cos थीटा 3। अब देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो O से P की डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। इस स्थिति में देखें तो S1 और S2 दोनों उसके अनुदिश हैं। इस स्थिति में इनके द्वारा निर्मित कोण 0 हो जाएगा, तथा अगर हम बात करें बंद वक्र पृष्ठ की, तो वो लंबवत दिशा में स्थित है, इसलिए 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस स्थिति में θ1 बराबर θ2 बराबर 0 और θ3 इज इक्वल टू 90। हमको पता है कि cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0। तो इस स्थिति में cos θ1 मतलब cos 0 का मान 1 हो गया, तो E DS1 प्लस E DS2, E DS3 0 हो जाएगा, तथा यहाँ पर E बाहर निकाल लेते हैं तो DS1 प्लस यहाँ पर भी E बाहर हो जाएगा तो DS2। चूँकि DS1 बराबर है DS2, गोले का जो वृत्तीय पृष्ठ है वो दोनों का एक समान है, तो उसका क्षेत्रफल हम यहाँ पर कैपिटल A सेलेक्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल A सेलेक्ट करने के कारण E इंटू A प्लस E इंटू A मीन्स 2 टाइम्स ऑफ E। गॉस के प्रमेय से हमको विदित है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखें तो दोनों ही विद्युत फ्लक्स के लिए, एक फ्लक्स की परिभाषा से और एक गॉस के प्रमेय से। तो इस आधार पे 2EA बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 या E बराबर क्यू अपन 2A एप्सिलॉन 0 ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। किंतु जैसा हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि इसे हमेशा आवेश घनत्व के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि आवेश घनत्व सिग्मा हो तो उस स्थिति में आवेश घनत्व बराबर पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है, आवेश बटे आयतन। तो आवेश घनत्व यहाँ हम सिग्मा ले चुके हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू आवेश क्यू अपन आयतन मतलब जो बंद पृष्ठ है वो, तो बंद पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो लिया जा रहा है कैपिटल A, तो Q इंटू सिग्मा A। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में जैसे ही हम मान को रखते हैं, E इज इक्वल टू Q की जगह सिग्मा A अपन 2A एप्सिलॉन 0।
तो यहाँ से E बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0। ये किसी समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक होगा।